गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज रजे आपां अपने चैप्टर का हुण आपां लास्ट ते पहुंचण वाले हाँ। चैप्टर जिहड़ा हैगा उहदा अगला टॉपिक वेरी इंटरस्टिंग। तुहाडे तां चैप्टर के टॉपिक बहुत इंटरस्टिंग है, विद न्यूमेरिकल्स है सारे। जिहड़े बच्चे अच्छी तरह डेली देख रहे हैं ना, उन्होंने बहुत फायदा होएगा अगर वो नाल दी नाल काम कंटिन्यू करनगे और कंप्लीट करनगे। और जिहड़े बच्चे इग्नोर कर रहे हैं ना, उन्होंने लॉस भी तकड़ा होएगा क्योंकि बाद च कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, सो आज का टॉपिक है जी इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपीरिकल ते मॉलिक्यूलर फार्मूला की हुंदा। हुण ये मॉलिक्यूलर फार्मूला तो तुहानूं अखर तो ही पता लग गया भी जिहड़े मॉलिक्यूल का असीं फार्मूला कहने आ ना, उहनूं मॉलिक्यूलर फार्मूला कहंदे आ। मान लो मैं पानी का लिखना होवे, इट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर। किसी भी चीज़ का जिहड़ा फार्मूला मैं लिखदी हाँ ना, जिहदे तो ये पता लगदा इह च किन्ने एटम्स हैगे आ कंप्लीट, वो साडे कोल मॉलिक्यूलर फार्मूला हुंदा। सो इहनूं आपां डिफाइन कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल दे विच किन्ने एलीमेंट ने, किहड़े-किहड़े एलीमेंट आ, उस एलीमेंट दे अगों एटम किन्ने-किन्ने आ। जिहड़ा फार्मूला सानूं जानकारी दे दिंदा आ, इट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। It gives the number of atoms and element present in one molecule. For example, in water. ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ एलिमेंट नजर आ रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ? मेन दो, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो एलिमेंट हो गए। ਹੁਣ दोनों एलिमेंट ਦੇ ਕਿੰਨੇ-ਕਿੰਨੇ एटम्स मौजूद आ? हाइड्रोजन ਦੇ ਕਿੰਨੇ एटम्स मौजूद है? दो। ऑक्सीजन ਦਾ ਕਿੰਨਾ? एक। सो ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ एलिमेंट्स ਦੀ, एटम्स ਦੀ गिनती बारे पूरी फुली नॉलेज दिंदा है, इट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी नूं आपां डिफाइन कर सकते हैं, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला की बन गया? फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। असल दे विच किन्ने हैं? इट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर इंपीरिकल फार्मूला क्या होया? इंपीरिकल फार्मूला या एक इस तरह का फार्मूला आप बना लांगे जिहड़ा कि सानू एक सिंपल रेशो च एटम्स की गिनती दस दे, सिंपल होल नंबर रेशो च। फॉर एग्जांपल एक फार्मूला मैं तुहानू मॉलिक्यूलर फार्मूला दसदी हां, H2O2। इहदा नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है जी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये सानू की दसदा आ? इट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये सानू एग्जैक्ट गिनती दसदा आ कि इस फार्मूले दे विच दो एलीमेंट हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन आ, उन्हां दे दो एटम मौजूद आ, दो ही हाइड्रोजन दे, दो ही ऑक्सीजन दे। इट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला बिकॉज इट गिव्स द एक्चुअल काउंट। ये असल गिनती है। पर अगर असीं इहनूं सिंपल रेशो च ले लईए, सिंपल का मतलब यह है भी जिहड़ी वैल्यू कटदी है कटा के छोटा नंबर बना लीए दो की बजाय, तो देखो दो ते दो आपां कट्टीए कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा ना। सो H ते O आ की बन गई राजे? एक सिंपल फार्मूला तैयार हो गया। इस सिंपल फार्मूले नूं असीं बोलदे हां इंपीरिकल फार्मूला विच गिव्स द सिंपल वैल्यू, सिंपल रेशो देगा एटम्स दी ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एक उन्हां ही मॉलिक्यूल्स दी जिहड़ा असल गिनती दूगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिहड़ा आपां नूं सिंपल होल नंबर रेशो दे विच वैल्यू देगा, सिंपल वैल्यू बना के देगा, वो बन जाएगा इंपीरिकल फार्मूला। सो हाइड्रोजन परऑक्साइड का आ मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। आ की बन गया राजे? इंपीरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो मैं लिखा है C6H6। इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन। इहदा मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। मैं क्या कि इंपीरिकल फार्मूला दसो किदां दसांगे राजे? आपां 6 नाल 6 अगर कैंसिल करिए तो वैल्यू की आ जाती है CH। इट्स इंपीरिकल फार्मूला इज CH। सो ये दोनों फार्मूले आपको क्लीयर होने चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जिहड़ा रजे वो साडे कोल एक्चुअल जिहड़ा है नंबर ऑफ एटम्स बारे दसेगा, लेकिन जिहड़ा इंपीरिकल फार्मूला होएगा वो सानू एक सिंपल होल नंबर रेशो दे विच एटम्स की गिनती रिप्रेजेंट करेगा। इनू असीं बोलते हैं इंपीरिकल फार्मूला। फिर अगे जाके असीं मॉलिक्यूलर फार्मूले का मास कढांगे, मास की भी लोड़ पेगी, और इंपीरिकल फार्मूले का भी की कढ सकते हैं, मास कढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आ साडा मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2। आ साडा केड़ा इंपीरिकल? दोनों का मास डिफरेंट हो जाएगा। किदा? एदा मास लो, इहदा हाइड्रोजन 1 ग्राम होंदी, 16 ऑक्सीजन कितना राजे बन गया? 17। इहदा कितना बनेगा? इत्थे 2H हो गया, 2 हो गया, 16 गुणा 2 32, 32 प्लस 2 कितना बन गया? 34। सो इहदा डबल बन गया। सो ये ध्यान च रखना कि इंपीरिकल फार्मूला का मास जिहड़ा घट हुंदा और मॉलिक्यूलर फार्मूले का मास की हुंदा राजे? ज़्यादा। कई बारी रेशो नहीं बनती, जे ना घट होण तुसीं कहोगे हुण जिद्दां इहदे विच अपने कोल सिंपल रेशो नहीं बन रही, तो यदा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही रहूगा तो इंपीरिकल भी यही रहूगा।
जिन्हां दी बन सकती है उन्हां च अपने कोल एम्पीरिकल फार्मूले जिहड़े आ नवे बन जाएंगे। सो एक आपां मास भी इन्हां दा कढ सकते हैं और फार्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, हुण मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगी, उन्होंने आपने जिहड़े मॉलिक्यूलर फार्मूले तो इंपीरिकल बना के देखने हैं। ठीक है, हुण तुसीं खुद बनाने हैं, आप हटे देंगे और मैं तुहानूं नवे लिख के देनी है। सो फर्स्ट फार्मूला है, मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूंगी, उदों आप इंपीरिकल बनावांगे। आप ऑलरेडी बना चुके हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो बुक के विच एग्जांपल्स है मैं लिख दिनी हाँ। बेंजीन भी आप बना चुके C6H6। अगला हैगा ग्लूकोज 6C6H12O6। ठीक है जी, ये हो गया ग्लूकोज का। सुक्रोज C12H22O11। नेक्स्ट है अपने को नेप्थलीन C10H8। ये सारे जेडे दिते हैं ना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूले दिते हुए हैं। ठीक है, हुण आपां इन्हां दे की बनाने हैं, इंपीरिकल बनाने हैं। जिन्हां दे बन सकते हैं बना देंगे, जिन्हां दे नहीं बनणगे वो एज इट इज वही रह जाएंगे। हुण मैं बना के दिखानी तुहानूं, इधरली साइड आपां इंपीरिकल लिखांगे। लो H2O2 कट जाएगी ना रेशो, आही तुसीं कटा के देखनी है कि कोई टेबल ते कट जाती है। कट जाती तो सिंपल आ जाएगी, आपां नूं दो दो की बजाय आपां एक भी लिख सकते हैं, है ना। आ कट गया अपना और इसका आंसर की आ गया HO। ये बन गया इंपीरिकल फार्मूला। और मैं इहदा बनाया 6 नाल 6 कट गए, ये बन गया CH। नेक्स्ट हुण 6 12 6 6 दे टेबल ते कट जाएगा, 6 कम 6 दूनी 12, 6 कम 6 कितना बन गया C1H2O। बन गया कि नहीं सिंपल, इनू कट दो। लो जी, हो गया क्लियर। इको ही टेबल पे सारी वैल्यू तो नहीं कट होनी चाहिए है, फिर सिंपल रेशो आ जाएगी। नेक्स्ट है C12H22O11। हुण ये तो कटते पर 12 नहीं कटता, जिस वजह से इसका फार्मूला फिर आपां नूं इंपीरिकल भी की लिखना पेगा राजे, क्योंकि तीनों जने एक सिंपल रेशो च नहीं आ रहे हैं, तिन्हां नूं आपां सेम टेबल ते नहीं कट पा रहे हैं। इस वजह के नाल इसकी वैल्यू जिहड़ी है इंपीरिकल विच भी की रह जाएगी, सेम रह जाएगी। नेक्स्ट आ गया C10H8। इनू असीं किहड़े टेबल ते कट सकते हैं जिस दोनों चले जान। ठीक है, तो आपां किहड़ा टेबल ते तुसीं दसो, 2 ते कट सकते हैं ना, 2 ते दोनों आ जाएंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। तो इनू असीं की लिख सकते हैं C5H4। सो एक ही बन चुकी रजे दी सिंपल रेशो। सो ये फार्मूले की बन गए इंपीरिकल। ध्यान रखियो, मतलब कटना ताया अगर सारियां वैल्यूज कट होंदियां टेबल ते, जिदा दोनों कट हो गई ना, टेबल कोई भी हो सकता है जिहदे ते कट के छोटी रकम बन जाती है, उन्होंने असीं इंपीरिकल फार्मूला कहने हैं। मतलब एक सिंपल रेशो दे विच चीज़ आ जाए, ये जिहड़ी एग्जैक्ट नंबर हुंदा ये उहदी सिंपल वैल्यू आ जाती है, इहनूं कहते हैं इंपीरिकल फार्मूला। इहदे नाल न्यूमेरिकल्स कढने हुंदे आपां ने। एक उत्थे आपां नूं यूज होएगा, इन्हां दे विच रिलेशन की आ दोवां दे विच। जिहड़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला हुंदा रजे, ए बराबर हुंदा n गुणा इंपीरिकल फार्मूला। ये बड़ी सौखी दी हैगी है, रिलेशनशिप हैगी है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना होवे, n वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इंपीरिकल फार्मूले नाल गुणा करके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल सकता। आप एक एग्जांपल है कि करके देखांगे। तो जे आप n कढनी होवे, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिखना, उसका मास लेना पैंदा फार्मूले का। आपां नूं मॉलिक्यूलर फार्मूले का मास ऊपर ले लो, डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। इनू तुसीं डिवाइड करोगे दोहां नूं, तो n की वैल्यू तुहाडे कोल आ जाएगी। ठीक है जी, हुण आपां ट्राई करते हैं। एक एग्जांपल इन्हां चों आपां चुन लैणे। मान लो बेंजीन चुन लई, मैं बेंजीन का फार्मूला लिखता C6H6। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तुसीं इहदा मास कट के रख लो। 12 गुणा 6 हो गया रजे, प्लस 6 72 प्लस 6 कितने बन जाएंगे 78 का मास आ गया। फिर मैं क्या कि इंपीरिकल फार्मूला भी बना के रख लो, इनू कट दो, ये बन गया CH, इसका भी मास कट दो 13 आ गया, 12 प्लस 6 13 हो गया क्लियर। सो n की वैल्यू कितना कैलकुलेट की जा सकती है बेंजीन वास्ते, n बराबर जिन्ना ये मास है हम इधर डिवाइड कर दो, n = 78/13 कितना आ गया रहे 6 निकल गई। हुण मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना कर सकते हैं, हुण n की वैल्यू मास तो निकलूगी, पर जो फार्मूला लाना है n नाल गुणा करोगे फार्मूला आएगा, इत्थे फार्मूला लगाओगे। हुण मॉलिक्यूलर फार्मूला जिहड़ा कढना है, जो आपां बेंजीन दा मान लो आपां नूं पता नहीं हैगा, आपां कढांगे।
मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर एन जी आई है अपने को कितनी निकली रहे 6 गुणा इंपीरिकल फार्मूला की है CH। देखो इन गुणा करके तुसी 6 नाल C ਨੂੰ ਤੇ H ਨੂੰ गुणा करो, पैर च पाना तुसी वो अखर मोरे नहीं लाना, की बन जूगा ये फार्मूला C6H6। आही है बेंजीन। हो गया हम टॉपिक क्लियर। सो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपां N कढ के इंपीरिकल फार्मूला जो पता उन्होंने गुणा करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये छोटिया छोटिया जो चीज़ा ना आप याद रखांगे और हुण आपां न्यूमेरिकल करांगे। बहुत इंटरस्टिंग न्यूमेरिकल है इस टॉपिक के, तो वो मैं तुहानूं एक दसूँगी, तुहानूं सारे अपने आप ही निकलते जाएंगे। वो जिहड़े उहदे विच आपां इह चीज़ नूं यूज़ करांगे। ठीक है राजे। सो आपां हुण स्टार्ट करिए न्यूमेरिकल्स इसे टॉपिक। और मेरी गल वल ध्यान दिओ कि तुसी जदों भी रिटन वर्क करना उस तो पहला वीडियो देख के उस तो बाद करियो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। कल्ले लिखण का तुहानूं कोई फायदा निकलना ही है नहीं। ठीक है। सो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल वास्ते ना एक टेबल बनाना पैंदा है। जो इंपीरिकल फार्मूला का न्यूमेरिकल पेपर च आना जरूर है। एक न्यूमेरिकल आएगा तुहानूं विचों, उस वक्त तुसी टेबल बना के कढ़ना। उस तो पहला मैं एक सिंपल तुहानूं होर न्यूमेरिकल करानी है प्रैक्टिस वास्ते। मैं कुछ फार्मूले लिखूँगी, उन्होंने आपां इंपीरिकल फार्मूले बनावांगे। C6H6 ये तो आपां कर लिया, जिहड़े रह गए वो करानी है तुहानूं, विचों विचों एग्जाम्पल करा लैनी आ। C6H12 होर एग्जाम्पल हैगी है Na2CO3। आप ट्राई करो कॉपी ते। इस तो बाद हैगा B2H6। और रिस्पॉन्स तुसीं सेंड करा करो जो तुसीं वीडियो देखते देखते पढ़ते हैं, लिखते हैं, नोट करते हैं। N2O4 एक तरह की क्लास लग रही है तुहाडी ये। इस तो बाद Fe2O3 बहुत ज़्यादा इदा दिते हुए मैं विचों थोड़े जे करा रही हाँ, बाकी तुहानूं मैं इदां ही सेंड कर दूंगी। C2H2 चलो एनएक दे इंपीरिकल फार्मूले बना लो जी। इहदा की बनेगा 6 ते 12 कट जाएगा ना, 2 ते C का गया, H किन्ने ते चला गया 2 ते, ये बन गया CH2। नेक्स्ट 2 ते 3 बस वैल्यू घटानी, तुसीं होर नहीं कुछ करना। हुण 2 ते 3 तो कटते नहीं, इसलिए सेम आ गया Na2CO3। B2H6 2 ते 6, 2 ते कट जूगा ना, 3 आ जूगा तो BH3। N2O4 2 ते कट गया NO2। Fe2O3 नहीं कटता, इनू उसी तरह लिख लो। फिर 2 ते 2 कट गया CH। सो इस तरह का क्वेश्चन पेपर के विच तुहानूं एक नंबर आ सकता कि तुसीं सिर्फ फार्मूला ही बनाना सी, वो आपां ईजीली रिजल्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। हुण आपां लॉन्ग न्यूमेरिकल्स निकालांगे जिहड़े कि टेबल फॉर्म च निकलणगे, ओहदी प्रैक्टिस करते हैं। वो मैं 1-2 तुहानूं कराऊंगी, 1-2 सेंड करूँगी कि तुसीं खुद करके देखने हैं और उहदा मैनूं दसना कि तुहाडे किन्ने निकल गए। फर्स्ट न्यूमेरिकल आ स्टेटमेंट है रजे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। कोई कंपाउंड आ जिहदा मॉलिक्यूलर मास आपां नूं दे दिता गया, फार्मूला नहीं दिता रजे, की दे दिता मास 78। इट्स परसेंटेज कंपोजिशन इज 92.4% कार्बन, 7.6% हाइड्रोजन। डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। सानूं ये दस्सिया भी जिहड़ा कंपाउंड आ कोई, तुसीं उहदा फार्मूला लभो, उहदा मास इन्ना, उहदे विच जिहड़े जिहड़े एलीमेंट आ उहदी परसेंटेज दित्ती गई आ, उत्थों असीं फार्मूला लगा के उहदा फार्मूला निकालना है। सो ये स्टैप बाय स्टैप आपां चार्ट बना के कड्डांगे। सो सब तो पहला कॉलम असीं बनावांगे एलीमेंट। एलीमेंट मतलब कंपाउंड किहड़े-किहड़े एलीमेंट्स तो तैयार होया, जिहदी सानूं परसेंटेज दित्ती है वो है कार्बन ते हाइड्रोजन। रकम दोबारा सुन लो, परसेंटेज कंपोजिशन दित्ती है 92.4% कार्बन एंड 7.6% हाइड्रोजन। इहदा मतलब एलीमेंट किन्ने दित्ते आपां नूं 2। सैकेंड कॉलम आपां काहदा बना लांगे, परसेंटेज दा। कार्बन की परसेंटेज दित्ती है रजे 92.4, इहदी दित्ती है 7.6। जदों परसेंटेज बन गई, ये मैं थोड़ा रफ कर देनी है ताकि आप ऊपर टेबल बना सकिए। ठीक है जी। जदों परसेंटेज बन गई, फिर असी नैक्सट कॉलम बनावांगे एटॉमिक मास। ठीक है जी। हुण एटॉमिक मास आपां कार्बन का रजे पता है 12 हुंदा, हाइड्रोजन का कितना हुंदा 1। उस तो बाद देखो मैं सिर्फ परसेंटेज लिखी, उन्हां एलीमेंट्स का की लिखा रजे मास लिखा। मास तो बाद जो आप एटॉमिक मास लिख लांगे, उस तो बाद असी की बनाना होएगा, मोल्स बनावांगे आपां। मोल्स मोल्स किद्दां बनाईदे आ, जो सानू आ परसेंटेज दित्ती होएगी
92.4 ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7.6 ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ 7.6 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡਾ 7.7 ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਮੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਤਿਆਰ करनी है। ਮੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਕਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ 7.7 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ 7.6 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ 7.6। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ ਆ ਜਾਊਗਾ 1.01। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਾਲਮ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਰੇਸ਼ੋ। ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕਰੋ ਜਿਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ 1.0 ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ 5 ਹੋਵੇ, 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ 1.5 ਹੁੰਦਾ 1.6 ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ 2 ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ 1.0 ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ 1 ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਈ 1। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ 1 ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 1, ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲੂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਵੀ 1 ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ CH ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ 1 ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਸਟੈਪ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਤੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਸ। ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਮੋਲਸ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੋਲਸ ਬਣ ਗਏ। ਮੋਲਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਓ। ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਸਿੰਪਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਜੀ ਵੀ 1 ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹਲੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ n ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ n ਗੁਣਾ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ n ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, n ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। n ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਸ ਤੋਂ। n ਬਰਾਬਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਥੱਲੇ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਦਾ ਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ 78 ਆ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਗੇ 78, ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕੱਢ ਲਓ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਦਾ। 12 ਤੇ 1 13 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ 6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 6 ਨੂੰ CH ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ C6H6। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਔਰ 5 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚਲੋ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੇਪਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਨੂੰ ਵੇਪਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਸ ਕੱਢ ਲਈਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਟੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਗੇ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕੱਢੂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਂਦਾ। ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, an organic compound on analysis gave the following percentage composition। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਤੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਹੈਗਾ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਰਾ ਜੀ ਦੇਤੀ, ਬਾਕੀ ਲਿਖਤਾ ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੂਗੀ ਨਾ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਆਕਸੀਜਨ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ 57.8। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ 3.6। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਲਓ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਕੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ 100 ਆ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆਕਸੀਜਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੋੜ ਲਓਗੇ,
ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਚੋਂ ਘਟਾਓਗੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਯਾਨੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ 57.8 + 3.6 ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਿਕਲੂਗੀ 38.6 38.6 ਆਪੇ ਆ ਜਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ परसेंटेज आ गई उस तो बाद की लिखना एटॉमिक मास। चलो बोलो कार्बन का कितना लिखा 12 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन कितना होता 16 होता याद हो गया। हुण मैं की बनावा मोल्स बस हुण डिवाइड करना शुरू करो। सो पहले मोल्स कितने बनणगे 57.8 को कितने नाल डिवाइड करूंगी 12 दे नाल। दूसरा किनु करांगे तुसी बार वेट करो दूजा ਆਪਾਂ या अगले सर्कल चलिए दूजा कितने नाल डिवाइड करांगे 3.6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਨਾਲ। तीसरा हैगा 38.6 इनू डिवाइड करांगे 16 ਦੇ ਨਾਲ। सो ये डिवाइडर ना थोड़ी कैलकुलेटर यूज करने सीख लो क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशंस ही कैलकुलेटर ही ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤ ਹੋਊਗਾ पेपर 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ कैलकुलेटर अलाउड ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ यूज करना लेकिन कैलकुलेशंस फिर हथ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਾਲੀਆਂ कैलकुलेशंस ਆ। ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ कैलकुलेटर ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕੱਢਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਦੀ ਆ ਜੋ ਨਿਕਲ ਆਇਆ 4.82 ਆ ਆਉਂਦਾ ਆ 3.6 ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 3.6 ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 38.6 ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2.41 ਆਏਗਾ 2.41 लो जी आ हो गया। सो ये किन्ने थोड़े को निकल आए जो थोड़े को तिन्ने निकल आए फिर मैं दसिया से हुण आपां सिंपल बनाइए तो पॉइंट वाली वैल्यूज बड़ियां अलग अलग आ गई तो सिंपल बनाने का तरीका भी जी तिन्ना जो छोटी हुई ना उन्होंने सारे डिवाइड कर दो 4.82 ਨੂੰ भी किन्ने नाल वंड लवां 2.41 3.6 ਨੂੰ भी किन्ने नाल वंड दो 2.41 2.41 ਨੂੰ भी किन्ने नाल वंड लो आ तरह एक आई गई एक तो अपने को सिंपल आ गया अखर दूजा है जो आ भी तुम देखो ये डबल ही आ कितनी आ जानी 2 आ डिवाइड करोगे ना 1.4 नो आना इतने थोड़ी जी दिक्कत आ जाती है जे जो 1.4 नो आ गया है ना फिर आ अखर कि बराबर बन जाता 1.5 ने जे 1.5 बन गया फिर इन्हें एक नहीं आप लिख सकते। हुण आप इस तो बाद सिंपलेस्ट बनानी बिना पॉइंट वाला अखर लिखना हुण बिना पॉइंट वाला आ लिख हो जाऊगा 2 आ लिख हो जाऊगा 1 प्रॉब्लम की आऊगी 1.5 की हुण 1.5 ਨੂੰ ना तो असीं 1 लिख सकते हैं ना पूरा असीं की बना सकते हैं फिलहाल 2 बना सकते हैं। फिर आपां की करते हैं ना कोई रकम नाल गुणा कर दो वो तिन्नां नूं कर दो ताकि जिन्नी 1 वधूगी सिंपल आऊगी उन्हें तिन्नी आ जाणगीआं। हुण जे 1.5 ਨੂੰ जे आपां 2 नाल गुणा करके देखिए है ना फिर सिंपल वैल्यू आ जाएगी। फिर आपां की करते हैं ना तिन्ने रकमां नूं 2 नाल गुणा कर लैंदे आ 1.5 आ गई एक नाल होर बना सकते हैं होर सिंपल आऊगा 2 ਨੂੰ भी 2 नाल गुणा ਇਹਨੂੰ भी 2 नाल ਇਹਨੂੰ भी किन्ने नाल करनी पैनी क्योंकि जे आपां 1 ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ बाकी भी तो फिर बढ़णगीआं। ये 2 दूनी कितनी आ गई 4 ये कितनी बन जू 3 ये भी हुण देखो सिंपल वैल्यू आ गई यानी एंड च तुहाडा अखर होना चाहिए जिस कोई भी पॉइंट नज़र नहीं आएगा ठीक है सिंपल निकलेगा। सो अपने को 4 3 2 आ गया। हुण आपां इंपीरिकल फार्मूला कढांगे आ तिन्ने एलीमेंट दे नाल ला लो पैच C4 आ गईआं H3 ओ कितनी आ गई अजे 2 आ इस तरह फार्मूला आप कढ़ना। हुण इहदा मास इत्थे कढ के रख लो ताकि तुहानूं प्रॉब्लम ना आवे। मास किद्दां कढोगे ये की आया रहे इंपीरिकल आया ये असली नहीं आया हले वो तो एन कढ के कढांगे इत्थे मैं इहदा मास कढ के रख लो 12 चौक 48 3 16 6 96 इहदा मास तुहाडा जोड़ कर लियो ये 83 बनना तुहाडा। सॉरी राजे 2 दूनी 4 हो गया 3 हो गया थे 2 सीगा ना 2 लाना सीगा गलत लग गया। सो 16 दूना कितना लगना सीगा 32 लगना 8 थे 2 10 थे 3 13 83 बनना चाहिए है ना देख लियो पर चेक कर लियो जे मेरे तो ना गलती हो जाए 83 आएगा। हुण एन कढनी आ एन वास्ते 2 मास चाहिए ऊपर मॉलिक्यूलर मास नीचे। हुण सवाल दे विच मैं दोबारा रकम पढ़दी हां नोट करो च मास दिता नहींगा। An organic compound on analysis gave the following percentage composition कार्बन दी देती हाइड्रोजन दी देती रेस्ट इज ऑक्सीजन लिखती वेपर डेंसिटी of compound was 83 वेपर डेंसिटी नवा अखर देता फाइंड द फार्मूला। हुण वेपर डेंसिटी जिथे दिती होगी 83
ਹੁਣ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 166। ਸੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 166 ਓਵਰ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 83, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕੱਟ ਗਿਆ ਰਾਜੇ 2 ਤੇ, n ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2। ਹੁਣ n 2 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਰਾਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ n ਗੁਣਾ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੂਗਾ n ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਕੱਟ ਕੇ 2 ਆਈ ਨਾ, ਗੁਣਾ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ C4 ਆ, H3O2। ਹੁਣ ਬਣਾਓ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ C ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ 4 ਦੁਨੀ 8, H ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 3 ਦੁਨੀ 6, O ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 4। ਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ C ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ 8, H6 ਤੇ O 4। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। n ਦੇ ਲਈ 2 ਮਾਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਇੱਕ ਇੰਪੀਰੀਕਲ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ n ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਭਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ 3-4 ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਟਰਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। 4 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਪਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਔਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਾਸ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਕੰਟੇਨ 1.890 ਕਾਪਰ ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਕੱਲਾ ਇੰਪੀਰੀਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ 'ਚ ਕਾਪਰ ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਉਹ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਪਰ ਦੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1.890, ਇਹ ਕਾਪਰ ਆ 1.890 ਗ੍ਰਾਮ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਰੀਨ 2.110। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਦੇਤਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਿਖਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਕਾਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ 4 ਗੁਣਾ 100, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਣ ਜੂਗੀ ਕਾਪਰ ਦੀ। ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਰਾਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗੀ, ਲਓ ਜੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਆਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਉੱਤੇ ਬਟੇ ਟੋਟਲ ਗੁਣਾ 100। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ 47.3 ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਾਪਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਲੋਰੀਨ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 52.7, ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਰਾਜੇ 52.7। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਲਿਖਣਾ, ਕਾਪਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 63.5, ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 35.5। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ, 63.5 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਸੌਰੀ 47.3 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਮੋਲਸ ਬਣਾਓਗੇ। 47.3 ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 63.5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ 52.7 ਸੀ ਉਹ 35.5 ਨਾਲ ਹੋ ਜੂ, ਮੋਲਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0.74 ਆ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੇ 1.48 ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਲੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 74 ਨੂੰ 74 ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, 1.48 ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ 74 ਨਾਲ। ਆ 1 ਆ ਗਿਆ, ਆ ਦੇਖੋ 2 ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਣਾ, 2 ਆ ਗਿਆ, ਆ ਸਿੰਪਲ ਆ ਗਈ 1 ਤੇ 2, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਪਰ 1 ਆ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ 2। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ n ਕੱਢਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਢੇ ਆ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ।